ये सच्ची घटना है राजस्थान के रहने वाले अशोक कुमार जी की। अशोक जी पहले सभी पारंपरिक भक्ति साधनाएं किया करते थे, लेकिन फिर भी उनका परिवार शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से पीड़ित था। लेकिन आज अशोक जी का कहना है कि मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है और उसका पूरा श्रेय संत रामपाल जी महाराज को देना चाहता हूँ। यदि संत रामपाल जी महाराज मुझे नहीं मिलते तो न जाने मेरे व मेरे परिवार के साथ क्या होता। तो आइए जानते हैं कि आखिर अशोक जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। आखिर अशोक जी अपनी जिंदगी के मसीहा संत रामपाल जी महाराज को क्यों ठहरा रहे हैं। सुनते हैं अशोक जी की पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला बारां, राजस्थान, गांव अंता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? तत्वदर्शी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 28 अप्रैल 2013 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले जो भी परिवार में पारंपरिक साधनाएं होती है, देवी देवताओं की भक्ति करना, मंदिर मस्जिदों में जाना, ये सभी परंपरा से जो चली आ रही थी वही साधना हम करते थे। तो सर आप जो पारंपरिक साधनाएं करते थे उन सब से आपको क्या क्या लाभ मिले? परंपरागत साधनाएं करते थे, उनसे मुझे कुछ भी लाभ नहीं हुआ, उल्टी हानियां हुई। मेरी पहली पत्नी शादी के 2 साल बाद ही एक्सपायर हो गई। पीलिया या कोई अन्य रोग ऐसे होने से वो वहीं शांत हो गई पियर में ही। उसके बाद में मैं पढ़ाई करता था, 10वीं तक पढ़ाई करी मैंने। उसके बाद में 10वीं से पढ़ाई बंद करने के बाद में दूसरी मैरिज हुई भीलवाड़ा राजस्थान में। वहाँ भी कुछ समय बाद में ही वो पत्नी भी मेरी एक्सपायर हो गई, शांत हो गई। और उसमें हमारे पिताजी रामदेव जी, बाबा रामदेव जी की साधना करते थे। रामदेवरा जाते थे साल के साल ही, भादवे के महीने में। वहाँ रामदेवरा जाने से भी उन्होंने जो साधना बताई कि भाई यहाँ ऐसा ऐसा करना है, वैसा करना है, तो उनके साथ में जाकर यही साधना करी जो परंपरा से हमारे पिताजी करते थे। उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। देवी देवताओं पे विश्वास करना ही छोड़ दिया, क्योंकि हानि के अलावा उन देवी देवताओं से मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद में सत्संगों में जाना शुरू किया तो वहाँ भी यही था कि गांजा पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना। वहाँ भी ऐसे ही विषय विकारों में ही उलझा देते। जो संत महात्मा होते थे सत्संग में भजन के लिए बैठते थे, जो ढोंगी संत आते थे, वो भी यही कहते थे कि भाई बीड़ी जलाओ, सिगरेट जलाओ। तो जलाना पड़ती थी, उनको जला के देते थे। वो बोलते थे कि आप भी खींचो एक फूंक, हम भी खींचते थे। ऐसे ऐसे करते, उसकी भी लत लग गई। फिर गांजा पीने लग गए। तो करीब करीब 3-4 साल तक गांजा पिया। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये साधनाएं थी, जो आडंबर थे, जो अन्य संतों के साथ में रहे, उनके सानिध्य में रहे, सारे उल्टे ही शौक किए और उनका परिणाम भी उल्टा ही आया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? ये सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आना एक संजोग ही था या संत रामपाल जी महाराज की कृपा थी। तो मैं ऐसे ही सत्संग में गाना बजाना करते थे, भजन गाते थे, परमेश्वर कबीर साहब की वाणियाँ भी गाते थे। तो गाने का शौक था, तो आध्यात्मिक चैनल देखते थे, जैसे आस्था है, संस्कार है, ऐसे जो कथावाचकों की कथा आती थी उनको सुनते थे। उनसे कुछ सीखने को मिलता था कि भाई इनमें अच्छा गाते हैं, अच्छा प्रोग्राम देते हैं ये, तो उनसे सीखते थे। तो ऐसे चलाते चलाते एक दिन क्या है, अचानक ही आस्था टीवी पे परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता था। वो अचानक ही देखने को मिला। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 मिनट मैंने सत्संग देखा, लेकिन उस 5-7 मिनट के सत्संग से मुझ पर ऐसा अट्रैक्शन हुआ कि दूसरे दिन मुझे ये भी पता नहीं था कि सत्संग कितने बजे चालू होता है, कब आता है। पर मुझे वो 5-10 मिनट का सत्संग सुना, उससे ये लाभ हुआ कि दूसरे दिन मैं टीवी के सामने बैठ गया 1 घंटा पहले कि भाई ये शाम को आता है सत्संग। तो शाम को 6 बजे से टीवी चालू करके मैं बैठ गया कि भाई सत्संग कितने बजे आता है। जब 6 बजे सत्संग शुरू हुआ, मैंने देखा आधे घंटे का सत्संग आता था आस्था चैनल पर। बस वो आस्था चैनल का सत्संग एक जगह बार देखने के बाद में लगातार मैंने कम से कम 8-10 दिन तक देखा। उसके बाद में चैनल के नीचे हेडलाइन आती है
पीली पट्टी, उस पीली पट्टी पे जो फ़ोन नंबर थे वहाँ से मैंने SMS करके ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाई। ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ा। तो ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद में मैंने भगतमती को बताया कि ऐसा ऐसा है वहाँ बरवाला आश्रम में हरियाणा में, और वहाँ भगतमती की ये इच्छा थी कि भाई हमारे लड़का हो। तो मैंने उनको बताया, मेरे ससुराल वालों को भी बताया कि भाई संत रामपाल जी महाराज हैं, नाम दीक्षा लेते हैं, जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। उन्होंने विश्वास नहीं किया इस बात पर, फिर भी मैंने जोर देकर मेरी धर्म पत्नी और 2 लड़कियां थी उनको लेकर मैं बरवाला आश्रम गया। ये घटना है 28 अप्रैल 2013 की। जब मैं बरवाला आश्रम पहुंचा, पूछते पूछते बरवाला आश्रम जाकर जब हमने देखा तो वास्तव में ऐसा लगा कि यहाँ परमात्मा स्वयं विराजमान है। तो सर संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ली उसके बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सबसे पहले तो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद प्रथम लाभ तो ये मिला कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। इससे ये पता चला कि देवी देवताओं की भक्ति करने से क्या होता है और पूर्ण परमात्मा की साधना करने से क्या होता है, पूर्ण लाभ कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, यह सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ही पता चला। दूसरा लाभ, भगतमती को और उसके माता पिता को ये इच्छा थी कि हमारे लड़का हो लड़की को। तो उस समय मेरी मिसेज प्रेग्नेंट थी। जब सदगुरु रामपाल जी महाराज ने से नाम दीक्षा लेकर और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जब हम सदगुरु रामपाल जी महाराज के वहाँ नाम दान में आशीर्वाद लेने पहुँचे तो मेरी पत्नी महिलाओं की लाइन में लगी हुई थी और मैं पुरुषों की लाइन में लगा हुआ था। मेरी पत्नी ने मुझे ये नहीं बताया कि उसने क्या मांगा गुरुजी से। मैंने परमात्मा का आशीर्वाद लिया और मैंने अपना स्थान ग्रहण किया। उसके बाद में जब मेरी पत्नी और हम वापस मिले तब उसने आके बताया मुझे कि मैंने तो परमात्मा के सामने सदगुरु रामपाल जी महाराज के सामने ये अर्जी लगाई थी कि अगर सदगुरु रामपाल जी महाराज सच्चे संत हैं, परमात्मा स्वरूप हैं, तो मुझे लड़का दें। और दूसरा लाभ ये हुआ कि मुझे सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद में तीसरा लाभ ये हुआ, सर जी हमारे बड़े भाई साहब हैं, इंदौर रहते हैं, तो वो क्या है संडे को शराब का सेवन करते हैं या मीट वगैरह खाते हैं। तो ऐसे ही एक दिन हमारे वहाँ घर पर आए हुए थे और कहीं बाहर से खा पी के आए थे। वो ज़्यादा नशे में तो नहीं थे, पर उन्होंने क्या है बच्चे को उठाया, जो सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ था, उसको उसने उठाया और खिलाते खिलाते ऊपर ले गया छत पे। और वहाँ से अचानक ही पैर फिसला हमारे बड़े भाई साहब का और उनके साथ में ही बच्चा भी ऊपरी मंजिल से सीधा लुढ़कते लुढ़कते सीढ़ियों से नीचे आ गया। और नीचे आने के बाद में जैसे हमारे भाई साहब उसके पीछे दौड़ तो वो भी नीचे गिर गए। तो हमारे भाई साहब का तो पैर टूट गया, पैर फ्रैक्चर हो गया एक। और हमारे जो बच्चा था उस बच्चे के एक खरोंच भी नहीं आई और नाली में जैसे जाके गिरा तो बच्चा एकदम थोड़ी देर सुन्न हो गया, आवाज़ भी नहीं करी, ना रोया ना चिल्लाया। सारे के सारे वहाँ मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, सबने पूछा कि भाई बच्चा तो मर गया है, इतने ऊपर से गिरा है। उसके बाद में मैंने आके उठाया, जैसे मैंने उठाया बच्चा ये रोया भी नहीं। मैंने थोड़ा पंखे में लाकर उसको सुलाया, हवा लगी तो खेलने लग गया बच्चा। उस टाइम उसकी उम्र केवल 8 महीने थी, 8 महीने का लड़का था। तो तीसरा चमत्कार ये हुआ। उसके बाद में और चमत्कार ऐसे कई हैं सदगुरु रामपाल जी महाराज के। बाकी एक चमत्कार मैं और बताऊंगा, जो हमारे दूसरे नंबर की लड़की है, उस लड़की के पैरों में ऑटोमेटिक ही पता नहीं ऐसी कोई बीमारी जी, जलन का रोग, जैसे परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज सत्संग में सुनाते हैं कि सिकंदर लोधी के जलन का रोग था। ऐसा का ऐसा ही रोग मेरी पुत्री छोटी वाली जिसका नाम धनाक्षी है उसके पैरों में हो गया। तो ऑटोमेटिक ही पैर ऐसे फट जाते थे जैसे खरबूजा फटता है, खड़ा भी नहीं होया जाता था उससे और खून बहने लग जाता था। मैंने उसका करीब करीब 3 महीने तक इलाज करवाया। 500 रुपये के 3 बार कोर्स दिए। एक बंगाली डॉक्टर है वहाँ से कोर्स लाया कि उसने गारंटी ली कि मैं 3 महीने में ख़त्म कर दूंगा इस रोग को, लेकिन वो रोग उससे 3 महीने में भी ख़त्म नहीं हुआ। फिर मैंने बरवाला आश्रम सदगुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ प्रार्थना लगाई। वहाँ प्रार्थना लगाने के बाद में
केवल 30 रुपए की दवाई में सदगुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई, केवल 30 रुपए की दवाई में आज वो ठीक है एकदम, उसके पैरों में निशान भी नहीं है, नहीं तो जख्म हो गए थे बड़े बड़े। ये लाभ हुआ है। और सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मेरे जो विषय विकार थे, बुरी आदतें थी, गलत शौक मौज थे, जैसे शराब पीना, बीड़ी पीना, चिलम पीना और मांस मदिरा का इनका सेवन करना, ये सारी बुरी आदतें एक साथ छूट गई। सब कहते हैं कि भाई ये नहीं छूटती है, बाकी सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से एक ही बार में सारे विषय विकार विषण छूट गए। सभी हिंदू धर्म में देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, वो ये कहते हैं, आरतियों में भी गाते हैं कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। बाकी आज तक गाने से विषय विकार किसी के भी नहीं मिटे और आज तक भी गा रहे हैं, लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद तुरंत ही सारे विषय विकार, आज कोई अगर बीड़ी भी पीता है हमारे सामने या हमारे पास में तो ऐसी बदबू आती है कि थोड़ी देर बाद में उल्टियाँ हो जाए, ये कंडीशन है। अब सदगुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा है कि जो ऐसे समाज का निर्माण करने जा रहे हैं जिसमें सारे विषय विकारों को मिटा रहे हैं, दहेज रहित शादियां करवा रहे हैं, तो सदगुरु रामपाल जी महाराज ने एक ऐसे समाज का निर्माण किया है जो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर उन्नति करेगा और समाज को एक नई दिशा देगा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत से लाभ मिले। आपको एक लड़के की प्राप्ति हुई, उसके बाद उसी लड़के को जीवन दान मिला, उसके अलावा आपको शराब आदि नशों से भी छुटकारा मिला। तो सर, जो समाज आज आपको सुन रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जी सर, समाज को संदेश तो क्या, एक प्रार्थना और विनती है कि अगर आप भी मेरी तरह इन विषय विकारों से बचना चाहते हैं और आध्यात्मिक लाभ, शारीरिक लाभ और आर्थिक लाभ लेना चाहते हैं तो सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आएं और अपना कल्याण करवाएं और सभी तरह के शारीरिक, आर्थिक और जितने भी लाभ हैं जो आप लेना। सत्य घटना, सत्य की तह तक।